जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। आपातकाल के 50 साल पूरे होने के मौके पर भारतीय जनता पार्टी की जयपुर शहर इकाई की ओर से स्थित लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि आधी रात को कांग्रेस ने आपातकाल लगाया, नेताओं और लोगों को जेल में डाल दिया। वो रात देश कभी भूल सकता। कांग्रेस ने सत्ता के लिए भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण को पनपाया। लगता नहीं था कि जेलों से लोग बाहर आएंगे, लेकिन उनका जज्बा था लोकतंत्र की हत्या नहीं होने दी। कांग्रेस ने कुर्सी के लिए आपातकाल लगाया गया। हमारे नेताओं ने जेल में भी सत्याग्रह किया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर की पुण्यतिथि पर पीसीसी मुख्यालय पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर पीसीसी संगठन महासचिव ललित पूनवाल, सचिव अयूब खान, वंदना माथुर, पीसीसी सदस्य शरीफ खान, मंजू शर्मा, राजेंद्र शर्मा, हफीज जयपुरी, जय किशन, इकबाल, शकुंतला शर्मा, दीपक धीर, सत्येंद्र सिंह जादौन, राजेंद्र पांडे सहित तमाम कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने माथुर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। विद्याधर नगर क्षेत्र के पुराने बस स्टैंड इलाके में बुलडोजर गरजा। जेडीए की ओर से अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की गई। इस दौरान अवैध निर्माणों को ढहाया गया। कार्रवाई के दौरान कई दुकानों को ध्वस्त किया गया, साथ ही अन्य अवैध निर्माणों को भी हटाया गया। जेडीए की टीम सुबह ही भारी पुलिस बल और मशीनरी के साथ मौके पर पहुंची और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की। इलाके में पूर्व में बनाए गए अवैध ढांचों, ठेलों, खोखों और निर्माणाधीन दुकानों को चिन्हित कर जेसीबी से हटाया गया। जेडीए अधिकारियों के अनुसार यह भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित थी, लेकिन कई लोगों द्वारा इस पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर दुकानें और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थी। नगर निगम ने बुधवार को नगरा क्षेत्र में एक 5 मंजिला बिल्डिंग दुआ रेस्टोरेंट को सीज किया। इस बिल्डिंग का निर्माण नगर निगम से स्वीकृत नक्शे के विपरीत किया गया। इस बिल्डिंग के खिलाफ महिला कांग्रेस की शहर अध्यक्ष लक्ष्मी बुंदेल ने पिछले दिनों सर्किट हाउस में यूडीएच मंत्री झब्बर सिंह खर्रा को शिकायत दी थी। उन्होंने मंत्री को बताया था कि पिछले कई महीनों से वह इस बिल्डिंग के खिलाफ शिकायत दे रही है, लेकिन नगर निगम कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। अधिशासी अभियंता अजमेर दक्षिण आकांक्षा सोनी ने बताया कि नगरा क्षेत्र में निगम की टीम ने एक बिल्डिंग को सीज किया है। इस बिल्डिंग की हाइट स्वीकृत 12.30 मीटर स्वीकृत की गई थी, लेकिन 18 मीटर हाइट तक निर्माण कर लिया गया। इधर बिल्डिंग मालिक की पत्नी तरनजीत ने आरोप लगाया कि उनकी नगरा क्षेत्र में दुआ टेंट हाउस के नाम से बिल्डिंग है। जो भी नोटिस दिए गए थे, उनके जवाब दिए गए। अंतिम नोटिस 8 माह पहले दिया गया था। नोटिस का जवाब देने के बावजूद अब इतने समय बाद ये कार्रवाई की गई, जो कि बिल्कुल गलत है। मतलब नोटिस के जवाब देने के बाद आप 8 महीने बाद एक्शन ले रहे हैं, तो ये किसकी कंप्लेन पर? 2 महीने पहले ये एक्शन उस समय लिए जाते जब नोटिस आए थे, नोटिस के जवाब दिए गए थे, ये एक्शन उस समय लिए जाते। ठीक है, उस समय जब इन लोगों ने नाप करा, उस समय हम लोग मौके पर नहीं थे जब नाप जोक हुआ, ठीक है, और हमें ये चीज़ का भी आइडिया नहीं था कि भाई लिखित में दिया जाता है तो वापस से ये नाप जोक हो सकता है। जो भी है, आज अगर हमें भी मौका दिया जाए तो हम नगर निगम में वापस रिवाइज़ के लिए नक्शा लगा सकते हैं, बट वो मौका ही नहीं दिया जा रहा है कि मतलब हम वापस रिवीज़न के लिए नक्शा वापस निगम में रिवाइज़ के लिए पहुंचाए। कम से कम एटलीस्ट 1 महीना 2 महीने का टाइम मिलना चाहिए था रिवाइज़ के लिए। जहाँ नॉनकरण का आता में कार्रवाई की गई। 12.5 मीटर हाइट इसकी स्वीकृत थी, मौके पर 18 मीटर पाई गई, उसको सीज किया गया। और दुआ रेस्टोरेंट नाम से है ये। परबतपुरा बाईपास क्षेत्र में एक एटीएम बूथ पर शातिर बदमाशों ने एक युवक को मदद के बहाने झांसा देकर उसका एटीएम कार्ड बदल दिया और बाद में उसे कार्ड की मदद से 50,000 रुपए खाते से निकाल लिए हैं। पीड़ित ने इस संबंध में आदर्श नगर पुलिस थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। परिवादी चांद बावड़ी केसरगंज निवासी मनोज कुमार है। उसने बताया कि वह 24 जून की रात 8:30 से 9 बजे के मध्य परबतपुरा बाईपास पर एसबीआई के एटीएम बूथ पर रुपए निकालने के लिए गया था, जहां एटीएम में कुछ परेशानी आने पर वह मौजूद युवक ने उसकी मदद की थी। उस दौरान बदमाश ने उसका एटीएम कार्ड बदल दिया और उस समय उसका पिन कोड भी नोट कर लिया। कुछ देर बाद में बदमाश ने उसके खाते से अलग अलग किस्तों में 50,000 रुपए निकाल लिए।
उसके पास जब बैंक का मैसेज आया तो उसे धोखाधड़ी होने का पता चला। उसने तुरंत आदर्श नगर थाना पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश करने में जुट गई है। मेरे को मैं 1500 रुपये विड्रॉल करा, उसके बाद उन्होंने पीछे से आके मेरे पिन वगैरह चेक किया और मेरा एटीएम एक्सचेंज कर लिया बातों में। उसके बाद उन्होंने विड्रॉल करे, 15 आधे घंटे के बीच में उन्होंने पैसे निकाल लिए। फिर मैंने एटीएम ब्लॉक करवाया, जिसमें ऑनलाइन करा या वैसे मशीन से करा उन्होंने कैश। एटीएम भी पेमेंट निकाला था क्या? हाँ, मैंने 1500 रुपये आधा वो बाईपास। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।